तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम सीडीपी का आज तीसरा क्लास देखेंगे, वृद्धि। और वृद्धि के प्रकार क्या होते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक सभी को देखेंगे हम लोग आज। जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको पूरा क्वेश्चन इसका करवा देंगे। तो पहले इसको चैप्टर का डिटेल समझ लेते हैं उसके बाद। तो आइए देखते हैं वृद्धि क्या है। तो जो देखिए, वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन या बढ़ोतरी, ठीक ना, जिसको हम वृद्धि कहते हैं। मुख्य रूप से हम इसे कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, ठीक ना, वृद्धि। जैसे शरीर की लंबाई में वृद्धि होना, शरीर का आकार चौड़ा होना, वजन बढ़ना, अंगों में परिवर्तन होना, ठीक ना। इस जिसमें मात्रात्मक वृद्धि होती है उसे हम, जिसको हम माप सकते हैं, उसी को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जिसमें मात्रात्मक रूप से परिवर्तन होता है जिसको हम मापा जा सकता है, ठीक ना। और विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक। और वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होता है। और वृद्धि जो होती है केवल शारीरिक होती है। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है। और जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक होती है, ठीक ना। जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक होता है। और वृद्धि क्या होता है, सिर्फ केवल शारीरिक होती है, ठीक। और वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक ना, वृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास को पूरी तरह माप नहीं सकते हैं, ठीक। और देखिए, वृद्धि जो है एक सीमित समय तक होती है और विकास जो होता है जीवन भर चलने वाला। तो आइए अब हम देखेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, यह वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों कारक होते हैं, ठीक ना। आंतरिक कारक भी हो सकता है और बाह्य भी कारक हो सकता है। तो आइए देखते हैं वंशानुक्रम कारक क्या होता है। माता पिता से मिलने वाले गुण, वंशानुक्रम में माता पिता से मिलने वाले गुण, लंबाई, रंग, बुद्धि स्तर, माता पिता की लंबाई कैसी है, रंग कैसा है, माता पिता की बुद्धि कैसा है, वैसा बच्चा की भी बुद्धि हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, रंग भी हो सकता है, ठीक ना। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट भी होता है माता पिता के जैसे। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे रहते थे, कहते हैं अपने पापा को पढ़ा है, अपने मम्मी को पढ़ा है, दादा को पढ़ा है, दादी को पढ़ा है, ऐसा होता है। और कुछ विशेष प्रतिभाएं, जैसे पिता बहुत पिता का दिमाग अच्छा है तो लड़के का भी दिमाग अच्छा होगा। अगर पिता का दिमाग कमज़ोर है, बुद्धिहीन है, तो लड़के का भी हो सकता है। तो ऐसा होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म से पहले और बाद का वातावरण, ठीक ना। जन्म से पहले और बाद का वातावरण, परिवार का वातावरण, ठीक ना। परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र समूह जिस प्रकार के होंगे, वैसा वो पर्यावरण, जिस प्रकार का पर्यावरण होगा बच्चा उसी प्रकार सीखेगा, ठीक ना। पोषण देखते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए, ये भी प्रभावित करता है। संतुलित आहार से शारीरिक व मानसिक विकास अच्छा होता है, ठीक ना। अगर बच्चे को संतुलित आहार मिले तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छा होगा। और कुपोषण से वृद्धि रुक जाती है। बच्चा अगर कुपोषित होता है तो कुपोषित से वृद्धि को रोका जा सकता है संतुलित आहार से, ठीक ना, पोषण से, ठीक ना। स्वास्थ्य देख लेते हैं। रोग, दुर्घटना, कमजोरी विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक ना। रोग, दुर्घटना, कमजोरी विकास को प्रभावित करते हैं, ये भी करते हैं। और स्वास्थ्य शरीर में सीखने की क्षमता बेहतर होती है, ठीक ना। अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसमें सीखने की क्षमता क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, ये भी प्रभावित करती है। तो हार्मोनल, जो हार्मोन होता है, हार्मोन असंतुलित या असंतुलन में जो वृद्धि होती है उस वो भी क्या होती है, प्रभावित करती है। अगर किसी बच्चे का हार्मोन या तो तेज़ी से बढ़ेगा तो भी प्रभावित करेगा, या तो कम बढ़ेगा तो भी प्रभावित करेगा।
जैसे इसमें थायराइड ग्रंथि, ठीक ना, ये सब क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। बुद्धि देख लेते हैं। अधिक बुद्धि वाला बालक शीघ्र सीखता है। अधिक बुद्धि वाला बालक शीघ्र सीखता है, जल्दी सीख लेता है और मानसिक विकास भी तेजी से होता है। अगर कम बुद्धि वाला बच्चा थोड़ा धीरे सीखता है, धीमी गति से सीखता है, ठीक ना। और देख लेते हैं लिंग। लिंग भेद क्या होता है। लड़के लड़कियों की वृद्धि दर लगभग क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक ना, क्योंकि लड़के की जो वृद्धि होती है वो स्लो होती है, लड़कियों की तेज हो जाती है शारीरिक वृद्धि। एक समय ऐसा आता है कि लड़के की वृद्धि स्लो हो जाती है और लड़कियों की तेज हो सकती है। ऐसा होता है, चाहे लड़के का तेज हो जाए या लड़कियां की, ऐसा होता है, ठीक ना। और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या होती है। आर्थिक स्थितियाँ जो होती है वो आर्थिक स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में पोषण और अवसरों को प्रभावित करती है। क्या करती है, पोषण और अवसरों को प्रभावित करती है। आइए हम देखेंगे अब वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या होती है, इसको जान लेते हैं। देखिए, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसे आयु के आधार पर अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। क्या वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आयु के आधार पर अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए, एकदम निरंतर नहीं चलती है, जीवन से मृत्यु तक नहीं चलती है। कुछ समय जाकर के वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, ठीक ना। ये भी समझ लीजिए। इसमें जो ये शब्द लिखा है ना, थोड़ा सा निरंतर नहीं होना चाहिए। वृद्धि कुछ समय के बाद जाकर एक रुक जाती है, ठीक ना, लेकिन आयु के आधार पर अलग अलग अवस्थाओं में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अवस्था होती है। पहले गर्भावस्था क्या होता है। जन्म से पहले की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। इसकी अवधि क्या होती है, गर्भधारण से जन्म तक लगभग 9 माह। गर्भावस्था होती है जो गर्भ जब बच्चा धारण कर औरतें जो धारण करेंगी, जो गर्भ धारण करेंगी औरतें, तब से लेकर के 9 माह तक, ठीक ना। शारीरिक अंगों का निर्माण होता है इसमें। माँ का स्वस्थ पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माँ का जो स्वास्थ्य पोषण होता है बहुत जरूरी होता है इसमें। अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ जन्म लेना है, तो माँ का पोषण बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। सहस्त्रावस्था क्या होता है, यह जन्म से लगभग 2 वर्ष तक, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से 2 वर्ष तक सहस्त्रावस्था होता है। इसमें क्या होता है, तेज शारीरिक वृद्धि होती है। इसमें बच्चे का विकास तेजी से होता है, शारीरिक जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक। इसमें क्या, इसी अवस्था में बच्चा चलना बोलना सीखने लगता है, ठीक ना। जन्म से 2 वर्ष में बच्चा चलना बोलना दौड़ना सीखने लगता है, ठीक ना। ये बाल्यावस्था देखते हैं। देखिए, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है। इसमें भाषा का विकास तेज होता है। इसमें क्या होता है, भाषा का विकास तेज होता है और बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है, ठीक ना। बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है, किसमें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक। और उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, यह जो उत्तर बाल्यावस्था होती है यह 6 से 12 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। इसमें बच्चे का क्या होता है, विद्यालयी जीवन शुरू हो जाता है, स्कूल जाने लगता है बच्चा, ठीक ना। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है बच्चे के, ठीक ना। और किशोरावस्था देखते हैं। यह जो होता है अवस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक लगभग होती है, ठीक ना, जिसमें तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तीव्र शारीरिक परिवर्तन का मतलब ये होता है बच्चे का जो हार्मोन्स होता है वो बदलने लगता है, ठीक ना। वो बच्चा जानने लगता है, सब कुछ जानना शुरू कर देता है, अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। भावात्मक अस्थिरता होती है, ठीक ना। भावात्मक क्या होती है, अस्थिरता होती है, ठीक ना। इसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर है ना, हार्मोनल परिवर्तन होता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तूफान और तनाव की अवस्था। किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं, तूफान और तनाव की अवस्था बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए अगला क्या होता है, युवा
युवा प्रौढ़ावस्था क्या होती है, सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक होती है, ठीक ना। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। क्या होती है, परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था क्या होती है, इसको देख लेते हैं। देखिए, परिपक्व प्रौढ़ावस्था जो होता है यह सामान्यतः 40 से 65 वर्ष होता है, लगभग 40 से 65 वर्ष होता है। इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, ठीक ना। परिपक्व प्रौढ़ावस्था में 40 से 65 वर्ष की आयु में। और वृद्ध अवस्था होती है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था क्या होती है, इसमें जो होती है 65 से ऊपर वर्ष, ठीक ना। जब आदमी की आयु 65 से ऊपर हो जाती है या उससे अधिक हो जाती है तो वो वृद्ध प्रौढ़ावस्था में होता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक क्षमता क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, ठीक ना। शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगती है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होने लगता है। इस अवस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान उत्पन्न होने लगता है। तो देखिए, आज हम पढ़ चुके वृद्धि की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन अवस्थाएं हैं, उसको जान लिए। एक बार और देख लेते हैं, दोहरा देते हैं, रिवीजन। वृद्धि क्या होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वजन, ठीक ना, इस सब का विकास होता है। मात्रा जिसमें नापी जाती है वो वृद्धि कहलाती है, ठीक ना। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक परिवर्तन होती है, और विकास जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। यह वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को पूरी तरह नापा नहीं जा सकता है। यह सीमित समय तक रहती है, वृद्धि कुछ समय जाकर के रुक जाती है, और विकास जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, वंशानुक्रम कारक होता है, पर्यावरण कारक भी हो सकता है, पोषण कारक भी, स्वास्थ्य कारक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कारक, बुद्धि, लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति। वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, देखिए, गर्भावस्था जो गर्भधारण से 9 महीने तक, और शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, और बाल्यावस्था में 2 भाग हुए, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था को हम तनाव की अवस्था भी कहते हैं। युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष, परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से ऊपर, ठीक ना। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।